वेलकम बैक पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन ISS एंटरटेनमेंट। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि गाइस अभी हम लोग अपने चाचू जी के घर पहुँच गए थे और मैंने अपनी प्यारी प्यारी तीनों कज़न्स को लिया और इनके दो भाई भी थे, वो दूसरी गाड़ी में, बाकी सब लोग, और हम लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। और अब तो हम लोग निकल चुके हैं आज रात मेहंदी के लिए। वहाँ पर हमारी और भी कज़न्स हैं, तो हम लोग ने तो बहुत ही एक्साइटेड थे और रास्ते में हमने बहुत ही मस्तियाँ की। खैर हम आते आते काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था और आने के बाद सबको भूख भी लग रही थी और सबने सोचा कि सबसे पहले खाना खा लेते हैं ताकि फिर मेहंदी का फंक्शन सुकून से हम एंजॉय करें। तो खाने में था जर्दा और साथ में था कौरमा। और हम लोग जब यहाँ आए थे तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हमारे मेहंदी नहीं लगी हुई थी। तो हमारी कज़न्स ने जब हमारे रुके भूखे हाथ देखे तो उन्हें कहा आओ हम लोग आपको मेहंदी लगाएं। तो सिस्टर को लग चुकी थी और खाने का टाइम हो गया था, मैं रह गई। फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए और मेरी कज़न ने एक ही प्लेट में खाना खाया क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। और खैर अब हम लोग रेडी शेडी होके जो है ना जा रहे हैं मेहंदी का फंक्शन एंजॉय करने के लिए। फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं सब कज़न्स। और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा कज़न्स थी, हम लोग काफ़ी सारी कज़न्स हैं। अच्छा ये दोनों सिस्टर्स थी और एक इधर अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक ये वाली सिस्टर थी, ये तीनों सिस्टर्स थी। साथ और भी कज़न्स हैं जो मैं आप लोगों को इनका फेस नहीं दिखा सकती, लेकिन बस आप लोग इसी तरीके से देख लीजिए। और हम लोग फाइनली आ गए हैं हॉल में, अभी हम आके बैठे ही थे तो सबने कहा कि चलो मेहंदी उठाने चलें। तो सब चले गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग मेहंदी उठाने के लिए क्योंकि मेहंदी है तो मेहंदी की रस्में करनी पड़ेंगी ना। तो अभी हम सब जा रहे हैं। पहले एक कज़न थी, बाकी ये दो कज़न्स थी, एक ये कज़न आ गई, बहुत सारी कज़न्स हैं और इसलिए तो हम इतना एंजॉय करते हैं सबके इकट्ठे होके। अच्छा जी अभी हम लोग पहुंच चुके थे मेहंदी उठाने के लिए, तो हमने सोचा कि पहले आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखा दें। तो ये मेरी फुल लुक थी और ये सिस्टर की थी। आप लोग बताना आप लोगों को हम लोग कैसे लग रहे हैं। फिर सिस्टर ने थोड़े बहुत पोज शोज मारे और फाइनली हम लोगों को मेहंदी की प्लेट्स मिल गई। हमने इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प आउट किया और एक दूसरे की प्लेट्स पे इस तरीके से हम लोगों ने आग लगवाई और खैर मैं लगवा ही रही थी अपनी कज़न्स को और इतने में मेरा खुद का ही बुझ गया कैंडल। फिर हम लोगों ने कैंडल से इसको लाइटर से जलवाया। अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, ये देखें अभी मैंने ये देखें भाई लगा रहे हैं। खैर बाकी हम लोग बड़ों ने ये पकड़ ली थी प्लेट्स और जो छोटे बच्चे थे उन लोगों को ये पकड़ाया था ताकि वो किसी के कपड़ों पे आग ना लगा दें, इसलिए हमने उन सब बच्चों को ये पकड़ाए थे। मामू की शादी, खाला की शादी, ये वो इस तरह से। और अब हम लेके जा रहे थे मेहंदी और इतने में ही हमारे ऊपर ज़बरदस्त वाला शावर हो गया। गाइस अभी हम मेहंदी लेके जा रहे हैं और हमारे ऊपर हो गया शावर। हमें भी लो, चलो। अभी हम प्लेट्स लेके आ चुके हैं घर से बाहर। हम लोग, हमारी पप्पा का घर जो है ना हॉल के बहुत ही पास था, तो प्लेट्स लेने के लिए हम हॉल में आए थे, घर पे आए थे। और अभी हम लोग जा रहे थे हॉल तक और उन्होंने हमारे लिए जलाया प्यारा सा अनार और हमारा किया बहुत ही प्यारा फ़ोटोशूट और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, हमारा फ़ोटोशूट बहुत अच्छा हुआ था। खैर अभी हम लोग प्लेट्स लेके फाइनली दुल्हन और दूल्हे के पास पहुँच चुके हैं। तो इस बार दो लोगों की शादी है और मैंने आपको बताया ही नहीं, मेरी फूफो के दो बेटे और बेटी दोनों की शादी है, इसलिए दो शादियाँ होगी ये। खैर वापस आके मैंने और मेरी कज़न्स ने किया शूट हैंड्स का, क्योंकि मैं इनके फेस आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि चलो हैंड्स की शूटिंग करवा लो और यहाँ पे नवंबर का महीना था तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। फिर उन्होंने हमें कश्मीरी चाय सर्व की ताकि हम अपनी सर्दी भगा सकें और फंक्शन को एंजॉय कर सकें। बस गाइस हम यहाँ तक की शादी ही देख पाए थे, आगे हम शादी नहीं देख पाए क्योंकि अचानक मेरी नानी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो हम लोग जल्दी अभी वहाँ से निकले उसी दिन और हम लोगों ने मुल्तान का सफ़र स्टार्ट किया ताकि हम लोग जनाजे पे पहुँच सकें। और वो सफ़र हमने बहुत मुश्किल से गुजारा, बस वो पता नहीं कैसे गुजरा, हमें भी नहीं पता कि वो इतना लंबा सफ़र बहावलपुर से मुल्तान तक हमने कैसे गुजारा। और इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए, एक तरफ शादी चल रही थी और एक तरफ एकदम ऐसे अचानक ये खबर मिली। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा रो रही थी मम्मा। फिर मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ क्योंकि बाबा भी नहीं थे, बाबा गए हुए थे और जब तक बाबा पहुँचे तो ये खबर हमें मिल चुकी थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान कि अब क्या करें। और फिर बाबा आए तो फिर हम लोग जल्दी से वहाँ से निकले और फिर हम पहुँचे नमाज़ जनाज़ा पे। वहाँ पे इतना सब परेशान थे, सब रो रहे थे और
नानी अम्मी का मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया कि हम कुछ दिन वहाँ पे कुछ अर्सा पहले ना वहाँ गए थे, महीने 2 महीने पहले ना शादी से। तो नवंबर में थी शादी, तो हम लोग उससे पहले गए हुए थे क्योंकि नानी अम्मी की तब तबीयत बेटर नहीं ठीक नहीं थी। तो फिर हम वहाँ पे गए हुए थे नानी अम्मी के पास। हम 13 से 14 दिन वहाँ लगा के आए थे। तो तब जो है ना डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अब नानी अम्मी की तबीयत ठीक हो रही है, कि अब नानी अम्मी दोबारा ना रिकवर हो रही हैं, अब सही हो रहा है मसला जो भी नानी अम्मी को था। तो वो बहुत सीरियस मसला था जो भी था, वो अब ठीक होने लग गया था। तो हम लोग रिलैक्स हो गए, फिर वापस आए हम लोग ने, फिर सुकून हुआ, फिर हमने शादी की शॉपिंग वगैरह और तैयारियाँ वगैरह स्टार्ट की कि अल्हम्दुलिल्लाह नानी अम्मी की तबीयत ठीक हो रही है। और जब हम शादी और वाक़ई ठीक हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो भी उनके मसले थे वो सही हो रहे थे। लेकिन बस कहते हैं ना अल्लाह ताला ने लिखा था और वो होना ही था। फिर हम लोग अपना शादी एंजॉय कर रहे थे और एकदम से जब ये खबर मिली, आप इमेजिन करके देखें कि हम लोग की क्या फीलिंग्स होंगी, हम लोग को कैसी फील होगी, कुछ समझ नहीं आ रही थी तब। खैर हम लोग बस वहाँ पे पहुँचे और नानी अम्मी की नमाज़ जनाज़ा में हमने शिरकत की और फिर हम उसके बाद अपने घर आ गए थे। और बाकी भी मैंने आपको बताया नहीं होगा कि और भी 2 शादियाँ आ गई थी, वो भी नहीं हमने अटेंड की क्योंकि ऐसा हम अटेंड कर भी नहीं सकते थे कि एक जगह फौतगी हुई हुई है, वो भी हमारी नानी अम्मी की, और हम जाके शादियाँ अटेंड करें, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर हम अपने घर आ गए थे और अभी मेरी नानी अम्मी को फौत हुए हुए 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो चुके हैं मेरी नानी अम्मी को फौत हुए हुए। और बस आप लोग मेरी नानी अम्मी के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह का मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत कर दें, और आगे के लिए उनके लिए आसानी की दुआ कीजिएगा। और बस यही था आज का।